बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो घर है जहाँ 70,000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं जो हर इंसान की दुआ पर आमीन कहते हैं। जो लोग हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं कल क़यामत को, वो लोग हजरे अस्वद के साथ लिपटे हुए जन्नत में दाखिल होंगे। खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर प्यारा है कि इस जगह अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत होती है। इस मुकद्दस जगह पर ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है, इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। दोस्तों, खाना काबा के इर्द गिर्द 7 जगह ऐसी हैं जहां इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। इनमें से हतीम भी एक जगह है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत होती है, जहां 70,000 फरिश्ते हर वक्त आमीन कहने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इस जगह इंतहाई ज्यादा रश होता है, इसलिए इस जगह नफल पढ़ने के लिए बहुत ही कम वक्त होता है। हतीम खाना काबा का एक ऐसा हिस्सा है जिसने हतीम के अंदर नफल अदा किए, गोया इसने खाना काबा के अंदर नफल अदा किए। कई जगह पर यह भी लिखा है, इस जगह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हाजरा की कब्र है। जब कुरैश मक्का खाना काबा की तामीर करने लगे तो मक्का के सरदारों ने फैसला किया वो अपनी हलाल की कमाई से खाना काबा की तामीर करें। चनाचे जब तमाम लोगों ने माल इकट्ठा किया तो बड़ी मुश्किल से आधे काबे की तामीर हो सकी। चनाचे इन्होंने आधे काबे को वैसे ही छोड़ दिया, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो फ्रूट की रेडी लगाता था। इस जगह उसके साथ ऐसा मोजज़ा हुआ कि अब वो हर जुमा खाना काबा में अदा करता है। उसने इस जगह ऐसे क्या अल्फाज बोले, आसमां वाले ने उसके अल्फाज को कबूल कर लिया। आज वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन गया। उसे वो कुछ हासिल हो गया जो बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब ना हुआ। दोस्तों, मोहम्मद करीम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाला और नेक इंसान था। वो फैसलाबाद के घंटा घर के करीब फ्रूट की रेडी लगाता। उसकी 3 बेटियां थी। मोहम्मद करीम ने अपनी बेटियों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक की। उसने कभी भी हराम का पैसा ना कमाया। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला का घर देख सके। वहां पहुंचकर ढेरों दुआएं मांगे। एक तरफ बेटियों की शादी का मसला, जबकि दूसरी तरफ उसकी अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाने की ख्वाहिश। मोहम्मद करीम ने लोगों से कर्ज उठाकर एक बेटी की शादी की, जिसकी वजह से उसके कंधे से थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ। मोहम्मद करीम का सारा रोजगार फ्रूट की रेडी के गिर्द घूमता। दोस्तों, एक दिन वो फ्रूट की रेडी लगा कर बैठा था कि उसका एक पुराना दोस्त मिला जो स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। मोहम्मद करीम उससे मिलकर इंतहाई खुश हुआ। उसने जाते हुए एक पता दिया कि तुम शाम को अपने बच्चों के साथ मेरे घर तशरीफ लाना। चनाचे वो शाम को अपने दोस्त के घर पहुंचा। वो देखकर हैरान हुआ कि उसके पास 2 किनाल का बंगला है जहां पर बेशुमार नौकर नजर आ रहे थे। वो उसके घर को देखकर बच्चों समेत वापस लौटने लगा। कहाँ मैं फ्रूट की रेडी लगाने वाला और कहाँ ये एक अमीर तरीन आदमी जिसके दोस्त भी शहर के अमीर तरीन लोग होंगे। अभी वो वापस लौटने ही लगा था, पीछे से उसके दोस्त शेख अहमद ने आवाज दी, मेरा भाई करीम मुझसे मिलने आ गया। उसने दौड़कर करीम को गले लगाया, करीम की दोनों बेटियों को प्यार दिया, फिर तीनों को घर में ले गया। उसने अपने दोस्त करीम के लिए आला तरीन खानों का इंतजाम किया। करीम बेचारा एक फ्रूट की रेडी लगाने वाला, इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या खाए। उसका दोस्त इन तमाम बातों को जान चुका था, लिहाजा वो खाने को खुद डाल कर देता, खुद उसकी खिदमत करता। खाना खाने के बाद उसे कहने लगा, करीम भाई तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे आपसे मिलकर इंतहाई खुशी हुई। मेरी एक ख्वाहिश है, खुदा के लिए इनकार मत करना, मैं अपने भाई के साथ उम्रा अदा करना चाहता हूँ। मोहम्मद करीम इनकार करने लगा, मगर जल्दी ही उसने करीम को राजी कर लिया। करीम के दोस्त ने पासपोर्ट बनवा कर दिया और अपने साथ उम्रा अदा करवाने के लिए बैतुल्ला में ले गया। मोहम्मद करीम की जैसे ही खाना काबा पर नजर पड़ी, वो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, या अल्लाह मैं गरीब था मगर तूने मुझे अपने पास बुला लिया, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं।
हतीम के अंदर पहुंचकर रोते हुए उसने दुआ की, या अल्लाह तेरे आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मेरे पास तेरी रहमत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है मैं हर जुमा खाना काबा के अंदर अदा करूं? इस जगह इस कदर सुकून है जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। मुझे यकीन है तू मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। उसके बाद उसका दोस्त शेख हमाद उसे सऊदी अरब में मौजूद अपने घर में ले गया। शेख हमाद के अमीर लोगों से ताल्लुकात थे, हत्ता के रियाज का गवर्नर भी उसका दोस्त था। शेख ने मोहम्मद करीम को अच्छे कपड़े पहनाए और अपने दोस्तों से मिलवाता रहा, उन्हें बताता ये मेरा बचपन का दोस्त है। एक दिन शेख हमाद के घर में बेशुमार लोगों की दावत थी, खाना पकाने का इंतजाम घर में ही था। दोस्तों मोहम्मद करीम एक बेहतरीन कुक था, लिहाजा उसने तमाम इंतजामात अपने हाथों से करवाए। उसने बेशुमार खाने बनवाए। जब दावत खाने वालों ने खाना खाया तो वो हैरान हुए शेख हमाद से पूछने लगे, ये खाना किस होटल से मंगवाया गया है? शेख हमाद अपने दोस्तों से कहने लगा, ये खाना होटल से नहीं बल्कि मेरे दोस्त मेरे भाई मोहम्मद करीम ने अपने हाथों से तैयार किया है। दावत खाने के बाद एक आदमी कहने लगा, मैं आपके भाई के साथ मिलकर रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा जबकि मुनाफा हम दोनों के दरमियान तकसीम होगा। दावत खत्म होने के बाद शेख हमाद मोहम्मद करीम को कहने लगा, आज हर आदमी इस खाने की तारीफ कर रहा था, ये खाना किस होटल से मंगवाया गया है, लिहाजा मैंने इन्हें बताया कि तमाम खाने मेरे दोस्त ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। वो तुम्हारे साथ मिलकर रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ मिलकर ये कारोबार शुरू करो। मोहम्मद करीम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो अपने हवास पर काबू रखते हुए कहने लगा, हमाद भाई आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप एक अमीर तरीन आदमी हो, जबकि मैं एक फ्रूट की रेडी लगाने वाला, मेरा आपके साथ क्या मुकाबला है। शेख हमाद उसको गले लगाकर कहने लगा, मेरे भाई अमीर गरीब का फर्क हमने बनाया, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बेहतरीन वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है, आगे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। दोस्तों फिर दोनों ने रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू कर लिया। शेख हमाद के आला लोगों से ताल्लुकात थे, लिहाजा उसने ओपनिंग पर एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। चंद ही दिनों में मोहम्मद करीम का कारोबार चमक उठा। पहले महीने मोहम्मद करीम को 50,000 रियाल की इनकम हुई। मोहम्मद करीम इस तरह सऊदी अरब में रहने लगा। वो हर जुमा खाना काबा में जाकर अदा करता, वहां पहुंचकर डेरों दुआएं करता। उसका इस बात पर यकीन था कि इस जगह इंसान की हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हतीम के अंदर की गई इसकी दुआ को कबूल कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद शेख हमाद ने मोहम्मद करीम से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, जो उसने कबूल कर लिया। यूं दोनों दोस्तों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। दोस्तों अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो एक दूसरे का सहारा बन जाओ, अपने से गरीब की मदद करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्र लंबी कर देगा, तुम्हारे लिए अपनी बख्शिश के दरवाजे खोल देगा, तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां पैदा कर देगा। खाना काबा में आप लोगों को जब भी जाने का मौका मिले हतीम के अंदर खुसूसी तौर पर दुआ करें, क्योंकि वहां पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं करता।